औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। डरावा। यूँ तो जो कोई भी मुसलमान हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम व जानिसार बन जाता, मगर सबसे ज़्यादा हमदर्द और सबसे बढ़कर आपके हामी अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं, और इन दोनों की ही वफ़ात हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों की वफ़ात का बड़ा मलाल हुआ। कुफ़ारे मक्का अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन इन दोनों के इंतकाल के बाद अब कुफ़ारे मक्का को न किसी का ख्याल रहा न डर। उन्होंने तय कर लिया कि जिस तरह भी हो सके अब इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देना चाहिए। चुनांचे वो मुसलमानों को सताने और परेशान करने और उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने में बहुत ज़्यादा गुस्ताख और सरकस हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आने लगे। एक और ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी इस्लाम की तबलीग के काम में भी बराबर लगे रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था कि जो भी आपके पास आता उसे निहायत मोहब्बत से बैठाते, कुरान की आयतें सुनाते। अरब के किसी इलाके से जब कोई कबीला गुजरता तो वहाँ तशरीफ़ ले जाते और इस्लाम की तबलीग करते। यसरब के 6 लोगों का ईमान ले आना। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यसरब यानी कि मदीना से कुछ लोग आए हैं। आप उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। आपने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? उनमें से एक ने कहा, हम यसरब से आए हैं, कबीला खजरत से ताल्लुक़ है हमारा। शायद तुम्हारा कबीला ही औस कबीले से टकराता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जी हाँ। एक ने जवाब दिया, शायद तुम मक्का वालों के भरोसे पर आए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही बात है। जवाब मिला, तुम बेकार में किसी की मदद लेने आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा से दुआ मांगो, उस खुदा से जो पालनहार है, जिसने दुनिया जहां को पैदा किया है, जो मौत और ज़िंदगी पर कुदरत रखता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। ये यसरब से आए हुए 6 आदमी थे। ये बुत परस्त थे, कभी खुदा का नाम ना सुना था, अब खुदा का नाम सुनकर हैरत में पड़ गए। इसमें हैरत की क्या बात है? ज़रा गौर से सोचो कि पत्थर के बूत खुदा नहीं हो सकते। उनको तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से बनाया है। जिस जगह तुम उन्हें रख दोगे रखे रहेंगे, हरगिज़ हरकत ना कर सकेंगे। खुदा तो वो है जिसने कायनात को पैदा किया है, दिन रात बनाए है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उसी की इबादत करो, उसी के सामने झुको और उसी को सजदा करो। उनमें से एक आदमी ने अपने साथी से खिताब करते हुए कहा, जाबिर, तुमने सुना ये वही नबी हैं जिसका जिक्र यसरब के यहूदी करते रहते हैं, क्यों ना हम इनका मजहब कबूल कर लें? जाबिर ने कहा, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये खुद हमारे पास आ गए। यसरबी लोगों से पहले हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। चुनांचे 6 के 6 आदमी मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से बड़ी खुशी हुई। आप सबको साथ लेकर अपने मकान पर आए और जितना भी उस वक्त कुरान नाजिल हुआ था वो उन्हें बताते हुए कहा, तुम यसरब चले जाओ और वहाँ इस्लाम की तबलीग करो। वो सब के सब उसी दिन यसरब चले गए, क्योंकि ये वफ्द यसरब से मक्का वालों के पास मदद हासिल करने के इरादे से आया था
और मक्का के सरदारों से मुलाकात किए बिना वापस आ गया। इसलिए मक्का वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनकी समझ में न आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें ये मालूम ना था कि वो मुसलमान होकर चले गए हैं। फिर भी उन्हें कुछ शक गुजरा। उस वक्त तक कुफारे कुरैश की बेरहमी और जुल्म काफ़ी बढ़ गया था। वो जब मौका पाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते, पर आप ये कि सब्र व शुक्र के साथ अपना काम करते रहे और मिशन को आगे बढ़ाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वालों के लिए आपकी फिक्र। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे कि किसी जालिम ने पीछे से आकर मुबारक सिर पर खाक डाल दी और भाग गया। आप उसी हालत में घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा तो पानी लेकर आईं और आपका सर धुलाने लगी। वही सर धुलती जाती थी और रोती जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उठ गई। आपने हज़रत फातिमा को तसल्ली से और कहा, मेरे लगते जिगर, रो नहीं, खुदा तुम्हारे बाप को बचा लेगा। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते हुए कहा, लेकिन ये कुफार आपको सताते क्यों हैं? आपने कहा, फातिमा, उनकी आँखें हैं मगर देखते नहीं। ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये समझ जाएंगे उसी दिन जुल्म सितम छोड़ देंगे। मेरी बेटी, हमेशा हर दौर में हर नबी पर उसकी कौम सख्तियाँ करती रही हैं। तो रंज ना किया कर, क्योंकि ये सख्तियाँ कुछ दिनों की हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश हो गई। इत्तेफाक से उसी दिन हज़रत खम्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। ये वही खम्बाब थे जिन पर कुरैश ने बहुत सख्तियाँ की थीं। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक सर क्यों धोया जा रहा है? आपने फरमाया, किसी ने मेरे सर पर खाक डाल कर भाग गया, इसलिए धो रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कुरैश सख्तियाँ करने में हद से आगे बढ़ गए। आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? ये सुनकर आपका मुबारक चेहरा लाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्बाब, क्या अपने ही कौम की सख्तियों से तंग आकर बद्दुआ करूं कि अगले लोगों की तरह मेरी कौम भी बर्बाद हो जाए? अल्लाह की कसम, मैं हरगिज बद्दुआ ना करूँगा। ये खुदा का काम है, खुद पूरा करेगा। यहाँ तक कि एक ऊँट सवार सुनवा से हजरे मौत तक निडर होकर सफ़र करेगा, उसको खुदा के अलावा किसी का डर ना होगा। हज़रत खम्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुप हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक सर धोकर हज़रत फातिमा को गोद में ले लिया, तसल्ली दी और थोड़ी देर बैठकर चले गए। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा तशरीफ़ ले गए। वहाँ बहुत से मुशरिक कुफ़ार बैठे थे। अबू जहल, उतबा, अबू लहब और अबू सुफियान भी मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू जहल ने मजाक उड़ाने की गर्ज से कहा, ए अब्दे मुनाफ, ये हाशमिया, देखो ये तुम्हारा नबी आ गया। उतबा ने खिल्ली उड़ाने के लिए कहा, हमें क्या इनकार है, कोई नबी बन बैठे या कोई फरिश्ता बन जाए। ये सुनकर तमाम मुशरिक और काफिर ठट्टा मार कर हंसने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुन ली थी। आपने उतबा को खिताब करके कहा, उतबा, तू बड़ा सरकार हो गया है। तूने कभी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत ना की, हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहा। मगर सुन ले कि तेरे हंसने का ज़माना ख़त्म होने के करीब है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की तरफ मुखातिब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, तेरे लिए वो वक्त आ रहा है कि हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद से फरमाया, वलीद, तुझे अपनी बहादुरी पर नाज है, लेकिन शायद हज़रत उमर और हज़रत हमजा को भूल गया है। अल्लाह की कसम, ये दोनों शेर हैं, मुझसे लड़ाई की इजाज़त मांगते हैं। अगर मैं इजाज़त दूं तो वो मक्का के कूचा वो बाजार को खून से रंगीन कर दें। तो जो बढ़ चढ़ कर बातें बनाता है, डर कर घर में जा घुसेगा।
शुक्र कर कि मैं उन्हें लड़ने की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद आप तमाम मुशरिकों से मुखातिब हुए और फरमाया कि ए अरब, आज तुम जिस दिन का मजाक उड़ाते हो वो वक्त करीब आ गया है। तुम उसी दिन में दाखिल होगे, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी खुशी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल भरा चेहरा देखकर तमाम अरब रौब में आ गए, गोया किसी को कुछ कहने या जवाब देने की हिम्मत ना हो सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ करके वापस तशरीफ़ ले गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद अबू सुफियान ने कहा, लोगों अब एहतियात करो, वाकई हमजा और उमर की बहादुरी में किसी को कलाम नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लड़ने की इजाज़त दे दी तो मक्का में खून की नदियाँ बह जाएंगी, सैकड़ों बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। वलीद ने कहा, बेशक तुम सच कहते हो, हमको आगे से एहतियात करना चाहिए। मुसलमान जब तक खामोश हैं खैर है, जब तंग आकर मरने और मारने पर तैयार हो जाएंगे तो लड़ाई की आग भड़क उठेगी। अबू जहल ने कुछ जोश में आकर कहा, ये डरना बेकार की बात है, मुसलमान हमारा क्या कर सकते हैं? हमजा हो या उमर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अबू लहब ने कहा, ये बात नहीं है, मुसलमान जिस दिन लड़ाई के लिए उड़ खड़े होए तो गजब हो जाएगा। मुनासिब यही है कि उन पर सख्तियाँ ना की जाएं। हाँ, जिसको पाओ उसे खामोशी से मार डालो, ऐसी खामोशी से कि किसी को खबर ना होने पाए। कुछ देर तक और बातें करने के बाद तमाम कुफार उठे और खाना काबा से निकल कर चले गए।